नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल में। दोस्तों, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार यह व्रत 3 मई को रखा जाएगा। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को दानवों से बचाने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। मोहिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने से व्यक्ति में एक अद्भुत आकर्षण की क्षमता बढ़ जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को मान सम्मान की भी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आइए आज हम इस मौके पे जानें कि इस एकादशी का क्या महत्व है और इसके पीछे की क्या कथा है। इसी कथा के पीछे का एक महाभारत काल का प्रसंग आता है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कृष्ण भगवान से कहते हैं कि हे माधव, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है। इस व्रत की कथा की क्या विधि है, यह सब मुझे विस्तार से आप बताइए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करते थे। वहां धन धान्य से संपन्न एक धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु का भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, इस प्रकार कई पेड़ भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, जिनका नाम इस प्रकार है कि सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दुष्ट बुद्धि। इनमें से जो 5वां पुत्र था, दुष्ट बुद्धि, वो बहुत ही ज्यादा पापी था। वह पितरों को नहीं मानता था। वह दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता था और भोग विलास करता तथा मद्य और मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने, कपड़े बेचकर अपना निर्वाहन करने लगा। लेकिन जब सब कुछ नष्ट हो गया, तब वह दुराचारी साथियों ने उसका साथ भी छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना भी सीख गया। वो एक बार वह पकड़ा भी गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजाज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगर से निकाल जाने को कहा। वह नगर से निकल वन में चला गया। वहां अन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ बुद्धि आई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत से पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताएं। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठने विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को हमेशा इस व्रत के समय पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए, जिससे हमें और भी ज़्यादा फल प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।